और ये कहा जाता है, और वाकई सही बात है, कि इन्वेस्टमेंट ला रही है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स मीटिंग कर रही है, पॉलिसी बना रही है, सारा कुछ तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स कर रही है। तो ये वज़रा की मौज दर मौज, इसकी क्या ज़रूरत है? पलवशा, ज़रा इसके ऊपर आपकी कमेंट्स लेना चाहता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, जो काबीना के मामलात हैं वो तो सोली जो है सिर्फ और सिर्फ अब इस वक्त PMLN और उनके जो इत्तेहादी हैं, जो हालांकि हम भी इत्तेहादी हैं लेकिन हम इसमें से बाहर हैं। अब ये इनकी अपनी सवाबदीद है और मुझे समझ नहीं आता कि चूंकि ये अब तो जो ज़्यादा वज़रा अपनी ही पार्टी से लेकर इन्होंने काबीना को एक्सपेंड किया है, मौजूदा हालात में अपनी पार्टी के लोग ना भी लेते तो क्या फ़र्क पड़ना था। हुकूमत की जो है जो हुकूमत कोई इस किस्म की किसी थ्रेट में नहीं थी, या हुकूमत के पास कोई अभी ऐसा जवाज़ नहीं था या बहाना भी नहीं था कि लोग नाराज़ हो रहे हैं। एक इत्तेहादी जो मेजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो तो है ही नहीं, चाहती नहीं, मांगती ही नहीं। तो इस स्ट्रेंथ पर भी काम चलाया जा सकता था जो इस वक्त है, जो काम जितना हो रहा है। लेकिन बहरहाल इन्होंने बेहतर ये समझा कि इसको बढ़ा लिया जाए। अब ये बढ़ गई है तो जाहिर है फिर कारकर्दगी भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। अब जो हालात हैं, आप मुझे कहते हैं कि मैं IT की वो हूँ, कमेटी की चेयरपर्सन हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती इस मुल्क में IT के हालात जो हैं वो क्या हैं। इस मुल्क में अभी कल ही हमने एक बल्कि बिडिंग प्रोसेस को भी रोका, लेकिन बहरहाल मैं आपको इतना कह सकती हूँ क्योंकि हम एलाइज हैं, अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें, कि ये तमाम शोबों में इसी किस्म के हालात हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे ख़तरनाक बात है वो इस मुल्क में इस वक्त दहशत गर्दी की जो एक लहर है, जिसको अगर हम ना बात करना चाहें, जिस पे हम आंखें बंद करना चाहें, हम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपके मुल्क के 2 सूबे जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक दहशत गर्दी की लपेट में हैं, और 2 इम्पॉर्टेंट सूबे। तो लिहाजा मैं समझती हूँ इस वक्त एक बड़ी जामिया किस्म की डिबेट होनी चाहिए, इनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। लेकिन नज़र मुझे अभी तक नहीं आ रहा, शायद हक़ाइक़ अभी तक वो इतने उनको उन पर आश्कार नहीं हुए हैं, या वो वज़ीर आज़म साहब अभी नहीं समझते। लेकिन ये एक बड़ा सीरियस जो है ये मसला है। ये आज का जो बॉम्बिंग का वाक़या हुआ है, फिर कोयटा में देखिए, बैक वक्त 2 सूबों में एक दिन में ही ऐसे बड़े धमाके हो जाना, बड़ी टारगेट्स का जो है वो शहीद हो जाना। क्या ये कोई हालत जंग नहीं है? क्या हम इस बात से आंख चुरा सकते हैं? इस वक्त हालत जंग है मुल्क में, जो रोज़ाना मतलब आप मंथ अपॉन मंथ देखें तो जो हर माह हमारी शहादतें होती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्या वो नॉर्मल हालात में किसी मुल्क में होती हैं? लेकिन मुझे तो आज तक कभी नज़र नहीं आया कि कोई जॉइंट सेशन कोई सिक्योरिटी के मामलात पर हो, कहीं कोई बातचीत हुई हो कि इसको क्या करना है, हमें कब भी। अब कुरम के हालात आप देखिए डॉक्टर साहब, कुरम एक हम इस वक्त मैं उनमें खुद शामिल हूँ, जो गज़ा के लिए हम बहुत बात करते थे और करते रहेंगे। लेकिन कुरम में भी तो अपने ही नाक के नीचे इस किस्म के हालात और वाक़यात जब हो जाएं और कोई कुछ ना करे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, यही कहा जा सकता है।